अनुमान जताया गया था कि माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद प्रयागराज तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी आना शुरू होगी, लेकिन ऐसा होता दिख ही नहीं रहा। दुनिया भर से लोग लगातार उमड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ अवधि में 45 करोड़ कुल श्रद्धालुओं के आने का जो अनुमान लगाया था, वो तो कब का पीछे छूट चुका। आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर चुका है और ये गिनती अभी जारी है। महाकुंभ में आस्था का ये रूप अद्भुत है। हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाए, यह एक नया घोर है सनातन धर्म का, सनातन एकता का। जीवनदायिनी गंगा, श्यामल यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 144 साल बाद ये योग आया है, तो इस बात की भी प्रसन्नता है कि ऐसे योग में संगम पर स्नान करने का मौका हमको मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं। अभी हम महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। इतना कुछ ईश्वर ने हमें दिया है जीवन में, तो उसके लिए आज शुक्रिया अदा करने आए हैं। तो सब मिलकर डुबकी लगाएंगे। हर हर महादेव। परमात्मा ने ये मौका दिया है, हम आके डुबकी लगा लिए। 45 करोड़ अधिकतम श्रद्धालुओं की संख्या के सारे अनुमान कम पड़ गए। 50 करोड़ का आंकड़ा भी अब पार हो चुका है और गिनती जारी है। ऐसा पहले पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। अमृत स्नान भी पूरे हो गए। साधु संत, अखाड़े, नागा सन्यासी और कल्पवासी भी प्रस्थान कर गए, लेकिन श्रद्धालुओं का सैलाब कम नहीं हो रहा। उत्साह और उमंग दोनों शीर्ष पर है। भारत की कुल आबादी 141 करोड़ और चीन की 140 करोड़ के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी प्रयागराज में जुटी। किसी भी आयोजन में इतने लोगों का आना एक विश्व रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया ही जैसे सिमट आई एक शहर के अंदर। श्रद्धालुओं का आगमन निरंतर लोक आस्था के पर्व में अमृत काल की घोषणा कर रहा है। महाकुंभ की उपलब्धियों को परिभाषाओं में बांधना संभव नहीं, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है। पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या की 6% से अधिक आबादी एक शहर में आए तो ये दुनिया के लिए अजूबा ही है। ये अजूबा संपूर्ण विश्व प्रयागराज की धरती पर देख रहा है। इस महाकुंभ ने अब तक के किसी भी आयोजन में एकत्रित होने वाली भीड़ के सारे रिकॉर्ड न केवल तोड़ दिए, बल्कि ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिनके सामने संसार भर के आंकड़े छोटे पड़ चुके हैं। आध्यात्म का ऐसा विराट रूप धरती पर कहीं और नहीं। आस्था का ऐसा सैलाब इससे पहले संपूर्ण सृष्टि में कहीं और नहीं। महाकुंभ शहर में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि कई कई देशों की आबादी उसमें समा गई। दुनिया के कई विशालतम माने जाने वाले उत्सव इसके प्रचंड वेग में समा गए। दुनिया का फिलहाल कोई ऐसा मानक नहीं है जिसके आधार पर महाकुंभ की विशालता की तुलना की जा सके, क्योंकि अब तक 50 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री इस एक शहर में आ चुके हैं और ये आंकड़ा अनवरत जारी है। अगर तुलनात्मक रूप से इसे समझने की कोशिश की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव रियो कार्निवल माना जाता है। इसमें पिछले साल 70 लाख लोग आए थे।
वेटिकन सिटी में भी बड़ी संख्या में हर साल दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। यहाँ एक साल में करीब 50 लाख लोग आते हैं। अक्टूबर फेस्ट म्यूनिख को भी दुनिया के बड़े उत्सवों में गिना जाता है, लेकिन इसमें भी करीब 72 लाख लोग जुटते हैं। हज करने भी पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, लेकिन ये आंकड़ा भी प्रति वर्ष 25 से 30 लाख हज यात्री का ही है। लगभग 47.5 से 48 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में डुबकी लगाई है। एक संगम में जाकर के सभी लोग पवित्र भाव के साथ हर हर गंगे कह करके डुबकी लगा करके सनातन धर्म की धारा को और मजबूती प्रदान करने का कार्य महाकुंभ के संदेश के माध्यम से कर रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या का महा रिकॉर्ड बना है। इसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। महाकुंभ को एक शहर का नाम दिया गया है, इसे इसी आधार पर समझेंगे। अमेरिका की जनसंख्या करीब 35 करोड़ है। इस हिसाब से महाकुंभ में आने वाली संख्या इसकी 1.5 गुना से अधिक है। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है, यानी महाकुंभ की आबादी इसके दुगने से भी अधिक है। इसी तरह रूस की कुल आबादी 14 करोड़ है और इस हिसाब से ये संख्या महाकुंभ की संख्या से 3 गुना से कम है। अब जरा महाकुंभ परिसर के हिसाब से भी इसकी विशालता का एक आकलन कर लेते हैं। महाकुंभ 2025 का कुल एरिया 4000 हेक्टेयर रखा गया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बना है। यानी महाकुंभ परिसर में ऐसे 25 स्टेडियम बन सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम नॉर्थ कोरिया का रुंगराडो स्टेडियम है। ये स्टेडियम 21 हेक्टेयर क्षेत्र में बना है। यानी महाकुंभ परिसर में ऐसे 190 स्टेडियम बन सकते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश यूरोप के वेटिकन सिटी को माना जाता है, जो 49 हेक्टेयर भूमि पर बसा है। ऐसे 82 देश महाकुंभ परिसर में बसाए जा सकते हैं। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। संत महात्माओं ने देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय कुंभ जैसे आयोजन स्थल पर ही लिए हैं। जब संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। सुविधाओं के हिसाब से भी देखा जाए तो ये महाकुंभ अद्भुत है, अकल्पनीय भी। महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों के लिए 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाए गए, यानी 1 लाख की आबादी पर करीब 2666 टॉयलेट। अमेरिका में इतनी आबादी पर 8 पब्लिक टॉयलेट हैं, यूके में 15, फ्रांस में 23 और ऑस्ट्रेलिया में 37 पब्लिक टॉयलेट। महाकुंभ की भव्यता को ये दिव्य रूप देने के लिए यूपी सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की और उन पर खर्चा भी काफी आया। महाकुंभ का बजट 6382 करोड़ रुपए रखा गया। श्री राम लला मंदिर निर्माण का बजट 1800 करोड़ रुपए है। यानी महाकुंभ खर्चे के बजट में 3 श्री राम मंदिर बन सकते हैं, फिर भी करोड़ों रुपए बचे रह जाएंगे। देश की नई संसद का कुल खर्च 971 करोड़ रुपए है। महाकुंभ के कुल खर्चे की राशि में 7 संसद भवन बन सकते हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ तो बीत जाएगा, लेकिन ये जितने रिकॉर्ड बनाकर जाएगा वो दशकों और सदियों तक याद किए जाएंगे और याद किए जाएंगे कई और विश्व रिकॉर्ड्स भी। 14 फरवरी को 15,000 सफाई कर्मियों द्वारा 10 किलोमीटर तक झाड़ू लगाने का विश्व रिकॉर्ड। 15 फरवरी को 300 सफाई कर्मियों द्वारा गंगा में उतरकर सफाई करने का विश्व रिकॉर्ड। 16 फरवरी को त्रिवेणी मार्ग पर 1001 ई रिक्शा चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 17 फरवरी को 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट की पेंटिंग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। संगम तट पर विश्व का सबसे बड़ा आयोजन अपने शीर्ष पर है। आस्था की हिलोरें भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रसार कर रही हैं और विश्व देख रहा है एक अविश्वसनीय सच जो आंखों के सामने है। महाकुंभ के शुभारंभ के साथ ही लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का महाकुंभ तीर्थ पहुंचना शुरू हो गया था।
लेकिन जब जब पवित्र अमृत स्नान की घड़ी आई, तब तब करोड़ों लोगों ने एक साथ संगम के तट पर डुबकी लगाई। इन विशेष तिथियों पर इतने लोग पहुंचे कि शासन प्रशासन के लिए चुनौती बन गई। ये तो पहले से तय था कि महाकुंभ में इस बार भक्ति और आस्था का ऐसा अनूठा संगम देखने को मिलेगा जैसा पहले कभी देखा नहीं गया हो। लेकिन जिस तरह ये पूरा आयोजन संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, उतनी भव्यता का अनुमान किसी ने शायद ही लगाया हो। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ डुबकी लगाए हैं और छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, शांति हो, इसकी मैया से कामना की। महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। मन जो है वो हर्षोल्लास से भरा पड़ा है और ग्रेटिट्यूड है अंदर, अच्छे कर्मों का ग्रेटिट्यूड, पूर्वजों का ग्रेटिट्यूड, भक्तों का ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। श्रद्धालुओं ने महाकुंभ प्रारंभ होने से पहले ही संगम तट की ओर कूच करना प्रारंभ कर दिया था। 13 जनवरी तक करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच चुके थे और पहले दिन से ही शुरू हो चुका था आस्था और श्रद्धा का महापर्व। 13 जनवरी यानी महाकुंभ के पहले दिन पौष पूर्णिमा थी और इस दिन 1.7 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाकर संकेत दे दिया था कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आप आगे बढ़ते रहिए, धीरे-धीरे सभी। शासन प्रशासन ने व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन था और पहला अमृत स्नान भी। मकर संक्रांति के दिन पड़ने वाले पहले अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इस तरह सिर्फ 2 ही दिन में 5.20 करोड़ लोग पुण्य स्नान का लाभ ले चुके थे। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन ने और प्रबंध करने शुरू हुए। लेकिन दूसरे अमृत स्नान के दिन हादसा हो गया। भगदड़ में 30 से अधिक लोगों की जान चली गई। 29 जनवरी को दूसरे अमृत स्नान के समय सारे रिकॉर्ड टूट गए। करीब 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। सन्यासियों और अखाड़ों ने पहले अपना स्नान स्थगित कर दिया था, लेकिन बाद में शांतिपूर्वक स्नान करने की शताब्दियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। भगदड़ और अनहोनी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे मेला प्रबंधन की पुनर्समीक्षा की। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को था और इस दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के हिसाब से तैयारियां की गई। 3 फरवरी को तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन पड़ा। 144 साल का यह भी शुभ संयोग था कि बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान का मुहूर्त पड़ा। तीसरे अमृत स्नान में 2 करोड़ 67 लाख श्रद्धालुओं की आमद दर्ज की गई। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन 2 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन भी है और महाशिवरात्रि भी। इस दिन भी करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।